नमस्कार दोस्तों। तो देखिए बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन के बारे में। काफ़ी बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा वोडाफोन को आने वाले दिनों में। साथ ही साथ इसका सीधा सीधा संबंध येस बैंक से भी है। वो किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा। आज के दिन वोडाफोन में 25% और येस बैंक में 10 से 11% की तेज़ी बनी है। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए कल की डेट में भी मैंने आपको वीडियो बना के इंटीमेट किया था कि कैबिनेट का जो बैठक हुई है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की डेट में हुई थी। उसमें टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, उसके रिवाइवल के लिए काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। उसी के चलते इन स्टॉक्स में लगातार आज की डेट में तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। कल भी तेज़ी बनी थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट उन निर्णयों का जो समीक्षा कर रहा है कि किस तरह से फ़ायदा होगा, किसको होगा, किस तरह से होगा, तो स्टॉक सारे उछाल खाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए क्या डिसीजन है, उसकी क्या समीक्षा है, विवेचना क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार ने सेक्टर के लिए जो है बड़े कदम उठाए हैं। टेलीकॉम में बड़े रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो है उसको एजीआर के पेमेंट से निकाला जाएगा, यानी ये अमाउंट अब थोड़ा कम हो जाएगा और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो है उसको अलग से रखा जाएगा। एजीआर पेमेंट पर 4 साल का मॉनिटोरियम भी दिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वीआई यानी वोडाफोन आइडिया होते हुए देखने को मिलेगा। भारी भरकम कर्ज और ये जो एजीआर का ड्यू पेमेंट है सबसे ज़्यादा 50 से 55 हज़ार करोड़ का वोडाफोन आइडिया पे है। आगे देख सकते हैं डेफर पेमेंट पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का भी यहाँ विकल्प दिया गया है। यानी हर कदम पे कंपनियों को काफ़ी हद तक जो राहत गवर्नमेंट मैक्सिमम दे सकती थी वो देने की खबरें सामने आ रही हैं। आगे देखेंगे स्पेक्ट्रम 20 साल की जगह 30 साल करने के लिए अलॉट किया जाएगा। तो ये इस तरह का एक निर्णय यहाँ पे लिया गया है। आगे देखेंगे तो स्पेक्ट्रम को साझा करने की भी अनुमति दी है, यानी एक स्पेक्ट्रम है उसको जो मल्टीपल कंपनीज है वो साझा कर सकती है। इसके चलते किसी एक कंपनी पर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का पूरा लोड नहीं आएगा, ना पूरा का पूरा खर्च अकेले को उठाना पड़ेगा। आगे देखेंगे एक बार जो है स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाने के बाद 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद स्पेक्ट्रम को जो है सरेंडर करने की भी अनुमति कंपनी को दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेक्ट्रम खरीद से स्पेक्ट्रम यूसेज के चार्जेस को हटाया गया है। लीजिए एक खबर और जो दी गई है, ये यूसेज चार्जेस को यहाँ से हटाया गया है। ये भी सीधा सीधा फ़ायदा कंपनीज को होते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए ब्रोकरेजेस जो हैं वो इतने खुश हुए हैं इस निर्णय से, टेलीकॉम सेक्टर के रिफॉर्म से। उन्होंने धनाधन एक के बाद एक जो है अपनी रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। देखिए सिटी की क्या रिपोर्ट आई है, मॉनिटोरियम से वोडाफोन को सालाना 24,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। यानी कंपनी को टोटल जो 50,000 करोड़ के आसपास का जो है ये एजीआर ड्यूज़ देना है। लेकिन कंपनी अगर ये लागू हो जाता है तो कंपनी 2 ही सालों में अपने सारे ड्यूज़ को के बराबर कमाई कर पाएगी। आगे देखेंगे भारतीय एयरटेल को करीब 11,000 करोड़ का फ़ायदा होगा, ऐसा कहना है यूबीएस जो है ब्रोकर का जो रिसर्च पेपर एजेंसी पब्लिश करने वाली ये एजेंसी है, इनका कहना है। आगे देखेंगे एक और बड़ी खबर यहाँ पे भी देखने को मिली है। एजीआर राहत से फाइनेंशियल ईयर 25 तक वोडाफोन का कैश फ्लो जो है 1100 करोड़ डॉलर बढ़ेगा। ये कहना है सीएलएसए का। 1100 करोड़ डॉलर जैसा इनका कैश फ्लो बढ़ने का अर्थ है। ये स्टॉक ऐसा लगता है अगर ये सब सच होता है तो ये स्टॉक इस प्राइस पे कभी नहीं देखने को मिलेगा। आगे देखिए एक प्रेडिक्शन और सीएलएसए ने लगाई है। सीएलएसए का कहना है कि दूसरी छमाही में कंपनियां जो है दाम 15 से 18% बढ़ा सकती है। यानी अभी Q2 अभी नंबर्स आएंगे, Q3 से लेके Q4 के जब तक नंबर्स आएंगे, अगर ये दाम बढ़ा देती है कंपनियां दूसरी छमाही में तो Q3 और Q4 के नंबर्स में उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन कंपनियों के बैलेंस शीट में आते हुए देखने को मिलेगा। आगे देखिए सीएलएसए का ये भी कहना है कि रिफॉर्म से टेलीकॉम सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। आप जानते हैं वोडाफोन जैसी कंपनी को लेकर लगातार अलग अलग लोगों के नाम सामने आ रहे थे। कभी ये इन्वेस्ट करेंगे, कभी उस कंट्री के ये फलाने जो है इन्वेस्ट करेंगे। अलग अलग कंट्री से कई नाम सामने आए, लेकिन किसी का अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो अब सीएलएसए का कहना है कि ये रिफॉर्म आ गया है, इसलिए दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो अब तक वेट कर रहे थे वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। अब देखिए एक केमिस्ट्री यहाँ पे और समझिए, समीकरण किस तरह से सेट बैठी है। वोडाफोन आइडिया की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो बैंकों का बहुत ही बड़ा कर्जा वोडाफोन आइडिया पे है। अगर वोडाफोन आइडिया डूबी तो कर्ज डूबेगा, वोडाफोन आइडिया चलेगी तो कर्ज जो है जो बैंक्स का वापस उनको मिलने लगेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% का लोन बुक है, 2.4% का येस बैंक है। ये देखिए सीधा सीधा संबंध है, 4,000 करोड़ का एक्सपोजर येस बैंक का है वोडाफोन आइडिया में। अगर ये इनको ब्याज सहित छोड़िए एक बार के लिए मूल भी रकम मिल जाती है जो कि 4,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है, तो इससे येस बैंक की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी आने वाले जो है सालों में।
इसी चीज़ का एंजॉयमेंट भी देखिए येस बैंक भी कर रहा है। 11.5 से 12% के दमदार गेन लगाए, 10 से 11 रुपये की रेंज के आसपास बहुत लंबे समय स्टॉक फंसा हुआ रहा, लेकिन अब लगता है वहाँ से रिवाइव करना स्टार्ट हो चुका है। 15 से लेकर 17 रुपये तक के यहाँ शॉर्ट से मीडियम टर्म में टारगेट जो है एक्सपर्ट द्वारा इनिशिएट किए गए हैं। तो देखिए बात करें वोडाफोन की, हालांकि मैंने कल जब वीडियो बनाया था या इससे पहले जब भी मैंने वोडाफोन को कवर किया था, स्टॉक अभी हाल ही में गिर के 3.5 से 4 रुपये भी हो गया। तब भी मेरा यही ओपिनियन था कि इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इसका रीज़न मैंने यही बताया हमेशा से कि न्यूज़ बेस्ड है, ख़राब खबर आते ही गिरेगा, अच्छी खबर आते ही चलेगा, और वही हो रहा है। बाकी आपकी चॉइस की बात है, आप इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक से थोड़ा बचना चाहता हूँ जो खबर पर सीधा तुरंत रिएक्शन देते हैं। ऐसे स्टॉक जो है या तो पैसा तगड़ा बना देते हैं या फिर तगड़ा लुटा भी देते हैं। खैर बात करते हैं अब आज क्या हुआ है। देखिए 27% तक के दमदार गेंस स्टॉक में मिले हैं। 5 दिन में बताऊं तो 44% यस वोडाफोन जैसा स्टॉक भाग चुका है। एक महीने में देखेंगे डबल हो चुका है, जो कि 4 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। 98% के रिटर्न एक महीने में दे चुका है। 6 महीने 15, 15.5, ईयर टू डेट पे करीब फ्लैट्स आई है 2% के आसपास, और 1 साल की अवधि में भी आपको स्टॉक फ्लैट ही देखने को मिलेगा। ये सारे उतार चढ़ाव इस स्टॉक ने देखे हैं। तो देखिए बात करें अगर वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन आइडिया ने एक हाई लगाया था जो कि जनवरी के महीने का है, 19 जनवरी 2021 का 13.5 से 14 रुपये का है। मुझे लगता है इवेंचुअली टारगेट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अगला टारगेट स्टॉक का 1 रुपये ऊपर बैठ सकता है, जो कि 12.5 का है। उसको सस्टेन किया तो स्टॉक 13.5 से 14 की रेंज में अगेन आएगा। यही इसका 52 वीक का हाई भी है। ऐसा अनुमान पूरा है कि इस बार स्टॉक जो है ये लेवल जो है इसको टेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए बात करते हैं येस बैंक के बारे में। लगातार पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ फॉर्म हो रही है। दमदार लोग मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे दबा के पैसा ठूस रहे हैं, और आज के दिन स्टॉक ने 15 रुपये के आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस लिया है। एक कैंडल जो है ये टेल फॉर्मेशन हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की आपको देखने को मिल सकती है। टेल आप देख रहे हैं 15 रुपये पर मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन करना चाहिए आने वाले दिनों में। जिस तरह की खबरें हैं 15 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो स्टॉक 16.5 से 17 की रेंज में जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। चलिए 2 बड़ी खबरें थी आज की डेट में, और वाकई बहुत बड़ी खबरें हैं। इसके मायने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई है। जैसे जैसे वो समय बीत रहा है, मार्केट जो है कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा कर रहा है, तब उनको पता पड़ रहा है कि ये जितना दिख रहा था उससे काफ़ी गहरे फैसले लिए गए हैं। तो चलिए बात कर लिए 2 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।